एमसीएस से आईएएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। देखते हैं पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है आपका, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। आपका ऑप्शन है पहला 22 अगस्त 1946, दूसरा है 24 अगस्त 1946, तीसरा ऑप्शन है 23 अगस्त 1946 और चौथा ऑप्शन है आपका 25 अगस्त 1946। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी यानी कि 24 अगस्त 1946। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न 2 है, भारतीय संविधान के राजनीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ए आयरलैंड के संविधान से, बी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, डी कनाडा के संविधान से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आयरलैंड के संविधान से। प्रश्न 3, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चौथी अनुसूची, दूसरा है 5वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है आपका 8वीं अनुसूची और चौथा ऑप्शन है आपका 9वीं अनुसूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी यानी कि 5वीं अनुसूची। प्रश्न 4, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? ए नागरिकता, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डी संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए नागरिकता। प्रश्न 5, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ए भाग 6, बी भाग 2, सी भाग 8, डी भाग 12। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी भाग 2। प्रश्न 6, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? ए भाषा से, बी अनुसूचित जनजातियों से, सी मौलिक अधिकारों से, डी राज्य के नीति निदेशक तत्वों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भाषा से। प्रश्न 7, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपके ए मूल कर्तव्य भाग 4 का, दूसरा ऑप्शन है आपका राज्य भाग 6, सी ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी भाग 13, चौथा ऑप्शन है आपका संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी भारत का महान्यायवादी। प्रश्न 8, संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? ए दूसरी अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी चौथी अनुसूची, डी तीसरी अनुसूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तीसरी अनुसूची। प्रश्न 9, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? ए भाग 4 का, बी अनुसूची 4 का, सी भाग 3, डी भाग 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए भाग 4 का। प्रश्न 10, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? आपके ऑप्शन हैं ए संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, बी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सी संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, डी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रश्न 11, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ए 10, बी 12, सी 18, डी 29। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 18। प्रश्न 12, राजनैतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संविधान संशोधन द्वारा सीमित किया गया? ए 56वें संविधान संशोधन, बी 52वें संविधान संशोधन, सी 61 संविधान संशोधन, डी 83वें संविधान संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ए न्याय, बी व्यक्ति की गरिमा, सी बंधुत्व, डी संघीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी संघीय। प्रश्न 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा जाता है? ए राज्यों का संघ, बी प्रांतों का संघ, सी भारतीय संघ, डी भारत का संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए यानी कि
राज्यों का संघ। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी राष्ट्रीय ध्वज, सी प्रस्तावना, डी मूल अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी प्रस्तावना। प्रश्न 16, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? ए न्याय स्वतंत्रता, बी लोकतांत्रिक गणतंत्र, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी धर्मनिरपेक्ष बंधुता। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न 17, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। ए आंध्र प्रदेश, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ए लिखित और विस्तृत संविधान, बी द्विस्तरीय सरकार, सी एकल नागरिकता, डी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी द्विस्तरीय सरकार। प्रश्न 19, भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? आपके ऑप्शन हैं ए वर्ष 1951, बी वर्ष 1953, सी वर्ष 1958, डी वर्ष 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी यानी कि वर्ष 1953। ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं तो आप भ्रमित मत होइएगा, ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1953 में भारतीय केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, किस वर्ष उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड में बदल दिया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए वर्ष 2001, बी वर्ष 2003, सी वर्ष 2006, डी वर्ष 2009। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी वर्ष 2006। प्रश्न 21, निम्न राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है गोवा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा झारखंड, चौथा हरियाणा। कोड की सहायता से आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है आपका 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन है आपका 3 2 4 1 और तीसरा ऑप्शन है आपका 4 1 3 2, चौथा ऑप्शन है आपका 4 3 1 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 4 1 3 2, यानी कि सबसे पहले आपका हरियाणा आएगा, फिर गोवा, फिर झारखंड, देन तेलंगाना। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक अधिनियम द्वारा संभव नहीं है? ए नए राज्यों का गठन, बी राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, डी नए राज्यों का प्रवेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी नए राज्यों का प्रवेश। प्रश्न 23, एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ए जून 1947, बी जून 1948, सी जनवरी 1950, डी मार्च 1951। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जून 1948। प्रश्न 24, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी फजल अली, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी फजल अली। प्रश्न 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार। प्रश्न 26, अनुच्छेद 21 ए जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ए 50वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, बी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, सी 87वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा,
डी 88वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। प्रश्न 27, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 16(4)(a) में, बी अनुच्छेद के 20(1) में, सी अनुच्छेद 19 के 1(a) में, डी अनुच्छेद 21(a) में। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 20(1) में। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का अधिकार है या आधार है? ए इतिहास से प्रमाणित उद्भव का आधार, बी भौगोलिक आधारित उत्पत्ति, सी जन्मना और भारतीय संस्कृति की स्वीकृति, डी संविधान प्रारंभ होने का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी संविधान प्रारंभ होने का अधिकार। प्रश्न 29, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है ए पदवियों का उन्मूलन, बी दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, सी नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, डी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। आज का आखिरी प्रश्न है आपका प्रश्न 30, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 16। उम्मीद है प्रश्नों की यह श्रृंखला आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।